Hello my dear student, myself GK Mishra and welcome back in Vidya classes of biology। अभी हम आपको एक छोटे से क्लिप के द्वारा वाटर हाइसिंथ को समझाने की कोशिश करेंगे और ये छोटे छोटे क्लिप से आपको जितने भी टॉपिक है वो कंप्लीट कवर कराया जाएगा जिसमें कि आपके बोर्ड या नीट में आने वाले क्वेश्चन सॉल्व हो सकें। और जिस टॉपिक को हम आपको पढ़ाएंगे वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, यानी कि वो आपके बोर्ड के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए भी और नीट के एग्जाम के लिए भी वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। बस दिक्कत कहाँ होगी कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अब तक लाइक करें, अभी लाइक करें, और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया था तो अब उसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ठीक है, वहां एक बेल आइकन दिया होगा, उसको जरूर दबाएंगे और रेड बटन को दबा दें। ठीक है, जिससे कि हमारे सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग प्रारंभ करते हैं वाटर हाइसिंथ को। वाटर हाइसिंथ को हम लोग बाबू हिंदी में जलकुंभी कहते हैं। जैसे कि ये फिगर आप लोग देखे होइएगा, ये वाटर हाइसिंथ का फोटो है। ठीक है, वाटर हाइसिंथ का फोटो हो गया, ये जलकुंभी का फोटो हो गया। तो इस फोटो को आप सब देखे होंगे। इसमें वाटर हाइसिंथ में जैसे कि क्या बताया जा रहा है कि ये ये पौधे को सबसे पहले इंडिया क्यों लाया गया था। ये पौधा इंडिया का नहीं है, ये बाहरी पौधा है। फिर इसको इंडिया में क्यों लाया गया था, ये किस कारण से इंडिया में आ गया, और फिर उसके बाद इसके द्वारा क्या हानि हो सकता है या फिर क्या लाभ है, इन सभी के बारे में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं। चलिए अब सबसे पहले हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वाटर हाइसिंथ के बारे में। तो पहला पॉइंट, इसके बोटेनिकल नेम की बात करें हम लोग। सबसे पहले इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है। बोटेनिकल नेम का मतलब होता है बाबू वनस्पतिक नाम। ठीक है, इसका वनस्पतिक नाम क्या होगा, तो वनस्पतिक नाम इसका होता है इकॉर्निया। इकॉर्निया क्रेसिप्स। इकॉर्निया क्रेसिप्स इसका बोटेनिकल नेम होता है, यानी कि वनस्पतिक नाम होता है। दूसरा इसके बारे में हम अगर बात करें तो इसमें रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, रिप्रोडक्शन। और इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है, चूंकि एक प्लांट है तो प्लांट में जब भी रिप्रोडक्शन होगा तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो अगर हम बात करें कि इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा तो आपका आंसर क्या होगा, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें ऑफसेट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बाबू, ऑफसेट के द्वारा। ऑफसेट को हिंदी में भूस्तरिका कहा जाता है, यानी कि भूस्तरी के द्वारा इसमें कायिक जनन होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसके कायिक जनन के बारे में, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन कैसे होता है इसमें। अब उसके बाद हम अगर बात करें कि इस पौधा को आप किस नाम से बुलाइएगा, तो देखिए इसका उपाधि दिया गया था, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इस पौधा को हमने क्या कहा था, इसको क्या कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस पौधा को टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है, ये बंगाल का आतंक के नाम से जाना जाता है इसे। ठीक है, चलिए टेरर ऑफ बंगाल भी इसको हम लोग कहते हैं। अब उसके बाद आ जाइए, सबसे पहले इस पौधे को अगर पूछा जाए कि इसे इंडिया क्यों लाया गया था तो आपका आंसर होगा, चूंकि ये आपको नजर आ रहा होगा, इसके जो आपको जो इसका शेप दिख रहा है ना, इसके पत्तियों का जो शेप दिख रहा है, ये बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिख रहा है। इसके जो फ्लावर होते हैं ये भी बहुत सुंदर और आकर्षक होते हैं। तो इसके सुंदर फूल और पत्तियों के आकार के कारण इसे इंडिया लाया गया था। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इट केम इन इंडिया, इट केम इन इंडिया because of its beautiful flower, because of its beautiful
shape and beautiful shape of leaves, beautiful shape of leaves and beautiful flower and beautiful flower। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये वाटर हाइसिंथ को इंडिया में क्यों लाया गया था, तो आपका आंसर क्या होगा, यह इंडिया में इसके सुंदर पत्तियों के आकार और सुंदर फूल के कारण इसे इंडिया लाया गया था। ठीक है, चलिए ओके आगे बढ़े हम लोग। अब अगर हम बात करें जब इसे इंडिया लाया गया, तो जैसे कि मान लीजिए कि ये बाहर का पौधा है, तो बाहर वहां खूबसूरती जगह बहुत ज्यादा होता है, मतलब कि थोड़ा अट्रैक्टिव प्लेस वहां के होते हैं, तो इसलिए ये कहीं अगर ग्रो करता है तो उस देखकर अच्छा लगता है। लेकिन अगर ये यहाँ पे हम लोग लाते हैं, तो यहाँ पे लाने के बाद चूंकि आपको ये पौधा अगर विदेश में अगर कहीं दिखता है, तो विदेश में ये वहां सुंदर दिखने का कारण ये होता है कि जिस रोड के किनारे होगा ना, उस रोड के किनारे ये इसके नजारे जो होंगे कुछ अलग होंगे। लेकिन हमारे यहाँ ये जिस नदी में होता है, वहां सुबह सुबह लोग धोने जाते हैं, मतलब कि भैंस को नहलाने जाते हैं। ठीक है, और भी काफी सारे काम हैं जो आप समझ सकते हैं। ये सब के चलते अब समझिए कि वो आसानी से बेचारा दूषित हो जाता है। ठीक है, और इस कारण से जो है अब ये हमारे यहाँ का जो पानी है वो खुद हम कचरा उसको बना के रखते हैं, तो उसमें ग्रो करने वाला पौधा जाहिर सी बात है कि वो सुंदर नहीं दिखेगा यहाँ। उसके बाद ये क्या करता है कि अगर हम बात करें क्या ये बहते हुए पानी में ग्रो करता है कि रुके हुए पानी में, तो इसका आंसर होगा इट ग्रो इन स्टैंडिंग वाटर, स्टैंडिंग वाटर। यह रुके हुए पानी में वृद्धि करता है। ठीक है, यानी कि यह रुके हुए पानी में विकसित होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है इट इज मोस्ट इनवेसिव वीड, इट इज मोस्ट इनवेसिव वीड। यह वीड इसका मतलब हुआ यह बहुत तेजी से फैलने वाला खरपतवार है। ठीक है, इट इज मोस्ट इनवेसिव वीड, यह बहुत तेजी से फैलने वाला खरपतवार है। ठीक है, चलिए अब देखिए उसके बाद क्या होता है कि जब ये बहुत तेजी से इसको अगर पानी में डाला गया, तो इतने तेजी से ग्रो कर रहा था कि एक कम समय में ही ये पूरे जलाशयों के ऊपर फैल गया, यानी बहुत कम समय में पूरे वाटर बॉडी पे ये फैल चुका था। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसको फिर से बोल दिया गया, जैसे कि ये जो भी पौधा होता है ये क्या करता है ना कि इसकी एक विशेषता क्या है कि ये पानी से ऑक्सीजन को खींच लेता है, और जब पानी से ऑक्सीजन को खींचेगा तो इसके कारण जो जलीय जीव हैं वो सब के सब मर जाएंगे। जैसे कि इस पौधा में आप देखे होइएगा कि इसके अंदर कुछ ऐसे दबाने वाली चीजें स्पंज जैसी आपको महसूस होती है। ठीक है, और उसी के अंदर इसके ऑक्सीजन जो होते हैं वो ड्रेन कर लिए जाते हैं। ठीक है, यानी खींच लिए जाते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट ड्रेन्स ऑक्सीजन, इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर बॉडी। ठीक है, फ्रॉम वाटर बॉडी, यानी इसका मतलब हो गया यह जलाशयों से, वाटर बॉडी का मतलब होता है जलाशय, यह जलाशयों से ऑक्सीजन को खींच लेता है। ठीक है, यह जलाशय से ऑक्सीजन को खींच लेता है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता हुई। अब इसके परिणाम स्वरूप ड्यू टू दिस एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स बिकम्स डेड, यानी कि इसके परिणाम स्वरूप अब क्या होगा, तो लीड्स टू डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, इसी में लिख लेंगे इसको, लीड्स टू, इसी में लिख लीजिए लीड्स टू, यानी जिसके परिणाम स्वरूप लीड्स टू डेथ ऑफ, लीड्स टू डेथ ऑफ aquatic animals like fish, यानी कि जैसे कि मछलियां। ठीक है, अब इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो जलीय जीव होते हैं वो मर जाते हैं, जैसे मछलियां मर जाती है। तो इसका हिंदी क्या लिखेंगे, यह पानी से ऑक्सीजन को, यानी कि यह जलाशयों से ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप जलीय मछलियां मर जाती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट जैसे हम लोग आते हैं, अब तो जलीय मछली इसके कारण मरने लगा, यानी कि तो ऐसे भी आतंक है, ये पूरा का पूरा ये बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला ये पौधा है। तब उसके बाद जब इसको इससे छुटकारा पाने की कोशिश की गई, जब इसको हटाने की कोशिश किया गया, तो इससे आसानी से छुटकारा नहीं पाया जा रहा था, क्योंकि इसको हटाने के लिए आप हटा दीजिएगा, लेकिन ये फिर से बहुत तेजी से ग्रो कर जाएगा।
ठीक है, तो इसलिए बोल दिया गया इट इज वेरी डिफिकल्टी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट रीड ऑफ, टू गेट रीड ऑफ देम। इसका मतलब हुआ कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट रीड ऑफ देम, यानी इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, बहुत ही मुश्किल है कि इससे छुटकारा पाया जाए। उसके बाद हम लोग इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि ये जो है ना अब इस प्रकार से इतना आतंक जब मचाएगा तो फिर लोग इसको एक उपाधि दे देते हैं कि भाई ये तो स्टोरेज ऑफ वाटर बॉडी है, यानी कि यह जलाशयों की महाविपत्ति है। तो इसलिए बोल दिया गया इट इज स्टोरेज। स्टोरेज मतलब होता है बाबू महाविपत्ति। इट इज स्टोरेज ऑफ वाटर बॉडी, और वाटर बॉडी का मतलब होता है जलाशय, यानी यह वाटर बॉडी के लिए महाविपत्ति है, यह वाटर बॉडी का महाविपत्ति है। तो इस तरह से ये हो गया, जैसे कि वाटर बॉडी के लिए ये क्या होता है, तो ये महाविपत्ति होता है। ठीक है, तो ये हो गया जैसे कि हमारे वाटर हायसिंथ के बारे में। ठीक है, इट स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हम लोग बोल सकते हैं इट स्प्रेड्स all over the it spreads all over the water body in short period of time, in short period of time, यानी कि यह बहुत कम समय में पूरे जलाशयों के ऊपर फैल जाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा वाटर हायसिंथ जलकुंभी के बारे में। ठीक है, और इतना ही टॉपिक आपको वाटर हायसिंथ के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ये पूरा का पूरा अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में तो आपको ये पूरा लिखना होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आपके बोर्ड के लिए भी तथा या आपके नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, तो इस पे आपको ध्यान देना है। और इसके साथ ही साथ आप वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है अभी तक आपने, तो प्लीज एक बार लाइक जरूर करें और एक पॉजिटिव कमेंट ऐसा करें ताकि हमें एक एनर्जी मिले, और इस एनर्जी के साथ हम और भी वीडियो आपके लिए बना सकें और एक कम समय में आपको काफी सारे नॉलेज मिल सके। ओके, थैंक यू, और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे।